बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कद्दू के पौधे को लेकर हमेशा ये डर बना रहता है कि हमारे थोड़ी सी लापरवाही और कोताही से कहीं हमारा कद्दू का पौधा सूख ना जाए। ये कोताही हमसे हमेशा खाद देते वक्त होती है। जब हम अपने पौधे की मुसलसल ग्रोथ बढ़ाने के लिए लालच में आ जाते हैं। हम समझते हैं कि जितनी ज़्यादा खाद डालेंगे उतनी तेज़ी से ग्रोथ भी बढ़ेगी। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसान का सबब बन सकती है। कद्दू की बेल हो या फिर खरबूजे की बेल वाले पौधे खाद की ज़्यादती के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये खाद ऑर्गेनिक हो या फिर केमिकल, खाद की थोड़ी सी भी ज़्यादा क्वांटिटी अगर पौधे को डल जाए तो पौधे 2 घंटे के अंदर अंदर मुरझा जाते हैं। ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमेशा नाइट्रोजन रिच खादों का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो खाद ऑर्गेनिक हो या फिर दोस्तों केमिकल खाद। पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना पड़ता है। नाइट्रोजन मिलती है दोस्तों यूरिया से। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो फिर ऑर्गेनिक गार्डनिंग में सबसे बड़ा सोर्स जो नाइट्रोजन का होता है वो गोबर की खाद में मौजूद होता है। अगर दोस्तों आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, दोस्तों ऑर्गेनिक गार्डनिंग में हमारे पौधे उस वक्त मरते हैं जब आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग तो कर रहे होते हैं। आप जब ऑर्गेनिक गार्डनिंग में कच्चे गोबर की खाद को अपने पौधों में डाल देते हैं तो पौधे बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, इस बात का तयन कर लें कि आप जो गोबर की खाद अपने पौधों को डाल रहे हैं क्या ये फुली डीकम्पोज़ है। अगर ये फुली डीकम्पोज़ नहीं है तो आपके पौधे मुरझा सकते हैं, आपके पौधे जल सकते हैं। ख़ासकर वेल वर्गी जो सब्ज़ियां होती हैं इनके पौधे तो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। अगर आप दोस्तों केमिकल पे जाते हैं, जैसे आपके पास यूरिया है, यूरिया आपको पता है इसके 2-4 दाने भी अगर ज़्यादा पौधे को डल गए तो आपका पौधा 2 घंटे के अंदर अंदर मुरझा सकता है। दोस्तों आज हम इस अपने कद्दू की बेल और खरबूजे की बेल के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडी खाद इस्तेमाल करने जा रहे हैं ताकि हमारे पौधे को किसी किस्म का नुकसान ना हो। हमारे पौधे के ऊपर आप देख रहे हैं फूल भी आना शुरू हो चुके हैं, जैसा कि यहाँ पे आप कद्दू की बेल के ऊपर फूल देख रहे हैं और यहाँ पे आप खरबूजे की बेल है तो यहाँ पे आप खरबूजे की बेल के ऊपर भी फूल देख रहे हैं। तो आइए हम अपने इस खरबूजे की बेल और कद्दू की बेल के ऊपर कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। ये है दोस्तों पत्तों की खाद। ये ऐसी खाद होती है, इसकी क्वांटिटी आप जितनी मर्ज़ी बढ़ा दें पौधे को कोई नुकसान नहीं होता। वैसे दोस्तों आपको ये खाद दिखने में मिट्टी की तरह नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस खाद को बनाने के लिए हमें एक गड्ढे में रखना पड़ता है। जब ये फुली डीकम्पोज़ हो जाती है तो ये मिट्टी के साथ मिल जाती है। आपको इसका कलर भी मिट्टी की तरह ही नज़र आ रहा होगा। पत्तों की खाद को बेल वाली सब्ज़ियों को डालने से इनका रूट सिस्टम बेहतर होता है। गमले की मिट्टी नरम हो जाती है। मिट्टी नरम होने की वजह से पौधे की जड़ों का मिट्टी में दम नहीं घुटता। जब पौधे का रूट सिस्टम बेहतर होता है तो पौधे की ग्रोथ मुसलसल बढ़ती रहती है। दोस्तों ये ऐसी खाद है, इस खाद के इस्तेमाल से मिट्टी में नामियाती मादों का इजाफ़ा मुसलसल होता रहता है। जब नामियाती मादे मिट्टी में मौजूद होते हैं तो फ्रूटफुल बैक्टीरिया भी मुसलसल मिट्टी में बढ़ते रहते हैं जो मिट्टी को ज़रख़ेज़ करने का सबब बनते हैं। पत्तों की खाद को बनाना बहुत ही आसान होता है। इस खाद को आप बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। यही वो खाद होती है जो बड़े बड़े जंगल प्रोड्यूस करती है। जंगल में दोस्तों पौधों को कोई बंदा भी खाद देने वाला नहीं होता। पत्ते पौधों से अलग होकर जब ज़मीन पे गिरते हैं तो उनको थोड़ी सी जब नमी मिलती है, नमी मिलने से दोस्तों पौधों के जो पत्ते हैं उनका डीकम्पोज़ होने का अमल शुरू हो जाता है। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। ये एक कुदरती अमल है। जंगल में आप पौधों को कोई फर्टिलाइज़र देना चाहें भी तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि दोस्तों ये बहुत वसी पैमाने पे आपको करना पड़ेगा जो नामुमकिन काम है। तो दोस्तों आइए आज हम इस
खाद को अपने 2 पौधों को देने जा रहे हैं। हमारे पास है ये कद्दू की बेल और ये है खरबूजे की बेल। इन दोनों को हम यहाँ पे दोस्तों, ये एक प्लेट है तो आधी आधी प्लेट डालेंगे। तो हम इस खाद को डालने से पहले किसी किस्म की मिट्टी को नहीं हिलाएंगे, क्योंकि चंद दिन पहले ही हमने यहाँ पे इसकी गोडी की थी। तो ज़्यादा मिट्टी को हिलाने से भी जड़ें मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। तो आधी जो है यहाँ पे डाल देते हैं, तो आधी दोस्तों खरबूजे वाली बेल में हम इसको डाल देते हैं। दोस्तों आप भी इस तरह की खादों का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करें। ये खाद बनाना बहुत ही आसान होता है। अगर आपके पास ज़मीन में कोई ख़ाली जगह नहीं पड़ी तो आप इसको थैले या शापर में भी बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको इस वीडियो से कोई मालूमात मिली हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों हमारी इस वीडियो को तो लाइक कर ही दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।